मॉर्निंग गाइज आई रियली अप्रिशिएट दैट आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आई कैन मोटिवेट यू टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एंड फिटनेस लाइफ। गाइज आज का हमारा टॉपिक है कार्डियो। बिकॉज आप लोग को पता ही है कि मैं ये समर शेडिंग सीरीज कर रहा हूँ इन विच माई गोल इज़ फैट लॉस। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज सिंगल डिजिट में आ जाए। फॉर दिस आई एम डूइंग लॉट ऑफ कार्डियो ऑल्टरनेट डेज। मैंने अपने डाइट पे ध्यान रखा है सो दैट मेरा मसल मेंटेन रहे और उसके सामने फैट लॉस होता रहे। गाइज बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्डियो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एंड लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब लो इंटेंसिटी में क्या होता है कि जो आपका वर्कआउट होता है कार्डियो वर्कआउट वो बहुत स्लो पेस में जा रहा होता है। स्लो पेस में जा रहा होता है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा एज इन जो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज है उसका इंक्रीज रेट है वो बहुत स्लोली इंक्रीज होगा। एंड जो आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं वो भी होगा बट एट अ स्लो पेस। ऑन द अदर साइड जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है उसमें क्विक बर्स्ट में वर्कआउट होता है और उसके सामने जो आपका रेस्ट पीरियड है वो भी 10 to 20 सेकेंड्स का होगा। तो गाइस इसमें क्या होता है जो आपकी हार्ट रेट बीट है वो फास्ट ऊपर जाएगी और जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत फटाफट ऊपर जाएगा। सो इससे क्या होगा जो आपका बर्निंग फैट प्रोसेस है, जो आप फैट बर्न करने वाले हैं, कैलोरी बर्न करने वाले हैं वो भी क्विकली होगा। अब गाइस बेसिकली क्या होता है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, क्विक बर्स्ट वर्कआउट कर रहे हैं हाई इंटेंसिटी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड बेसिकली फिर क्या होता है कि इसमें जब आप रेस्ट ले रहे हैं 10 to 20 सेकेंड्स में तो वहाँ पे आपकी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन मांगती है। अब जब ये प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ हो रही है, फिर बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन मांग रही है, शॉर्टेज हो रहा है, यहाँ पे एक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है दैट इज़ आफ्टर बर्न इफेक्ट। एंड दिस आफ्टर बर्न इफेक्ट इज रिफर्ड एज इपॉक। Sorry, this afterburn effect is referred as EPOC, excess post workout oxygen consumption। मतलब कि जहाँ पे आप रेस्ट ले रहे हैं वहाँ पे आपकी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन मांग रही है। अब ये इफेक्ट से क्या होता है कि आपकी बॉडी एक मेटाबॉलिज्म क्रिएट करती है, हाई मेटाबॉलिज्म क्रिएट करती है, वहाँ पे आपका बर्निंग फैट प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। गाइस बहुत से दूसरे रीजंस है जिससे हम कह सकते हैं दैट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इज मच बेटर देन लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि हाई इंटेंसिटी में आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई चला जाता है तो इससे क्या होगा दैट योर बॉडी विल एबल टू बर्न मोर कैलोरी एंड मोर फैट। बट यहाँ पे क्या होता है बिकॉज ऑफ दैट क्विक बर्स्ट वर्कआउट आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई चला जाता है। तो जब आपका ये वर्कआउट सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद भी आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करती रहेगी फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स। एंड सेकेंड थिंग, इट कैन बी डन वेरी क्विकली। आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मशीन्स की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी हो, कोई भी टाइम हो, आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं। वी जस्ट नीड ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स। गाइज कुछ ऐसी भी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है कि बहुत ही क्विक बर्स्ट का वर्कआउट होता है और 15 to 20 सेकेंड्स मैक्स का रेस्ट होता है। तो जो इसमें वर्कआउट हो रहा है बेसिकली इसमें प्लायोमेट्रिक वर्कआउट यूज़ होते हैं विच आर कॉल्ड एज जंपिंग वर्कआउट। मैं इसके ऊपर भी एक टॉपिक लूँगा इन वन ऑफ माई व्लॉग्स। तो प्लायोमेट्रिक वर्कआउट यूज़ होते हैं, जंपिंग वर्कआउट यूज़ होते हैं। तो इसमें इंजरी के चांसेस बहुत हो जाते हैं, जॉइंट्स की इंजरी। तो आपका पॉस्चर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका वर्कआउट, आपका रूटीन फॉर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग शुड बी प्लान्ड। आप जब भी करने वाले, अगर आपका शाम का वर्कआउट है तो आप सुबह प्लान कर ले या 2 घंटे पहले प्लान कर ले, लिख के प्लान कर लें कि आपको ये वर्कआउट करना है, इसमें इतना 10 to 20 सेकेंड्स का रेस्ट होना है। तो वो आप पूरा प्लान कर ले सो दैट आपको पता होना चाहिए कि इस वर्कआउट के बाद कौन सा वर्कआउट आने वाला है, आपको इसमें कैसा पॉस्चर रखना है। तो ये सब रखने से क्या होगा, ये सब याद रखने से आपकी इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। तो गाइज ये सब पॉइंट्स हम कह सकते हैं दैट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इज मच बेटर देन लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। यस, अगर आपके पास टाइम है और आपको कुछ इंजरीज है तो आप लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं और करनी चाहिए बिकॉज रिजल्ट्स आर नॉट वर्थ इट। अगर आपको इंजरी हो रही है तो रिजल्ट्स होने चाहिए बट इंजरी के बिना। शाम को मेरा भी वर्कआउट है। आई हैव प्लान वन रूटीन फॉर HIIT। I want you
कि आप देखें, और कुछ वर्कआउट मैंने भी उसमें किए हैं, तो आपको भी कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, आपको पॉस्चर फॉर्म पता चलेगा कि किस तरह का हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करना चाहिए और कितना इफेक्टिव है। सो गाइज, सी यू इन द जिम।